होशना होशना होशना। आने वाली बेदारी का समय। अंधकार बढ़ा, धर्मी कहे जाने वाले धार्मिक अगुवे ईश्वर के घर में व्यापार करने लगे। तब राजाओं का राजा परम पवित्र परमेश्वर के इकलौता पुत्र गधी के बच्चे पर बैठकर आया, परम पवित्र परमेश्वर के मंदिर को पुनः पवित्र बनाया। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। अंत करीब है, तीसरी मोहर खुलने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग महंगाई बढ़ा चुकी है, भूखमरी बढ़ने लगी है। बहुत जल्द भूखमरी और बीमारी का शिकार बनकर कई लोग मरने वाले हैं। पर दर्द और तनावपूर्ण इस वातावरण के बीच बेदारी आने वाली है। मनुष्य जल की धाराओं के समान प्रभु के नज़दीक आने वाले हैं। सो आज की वीडियो में पवित्र आत्मा आने वाली बेदारी का समय बताने वाला है, ताकि प्रत्येक विश्वासी अवसर का लाभ उठाकर मनुष्य को आने वाले क्लेश से बचा सके। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। अपने जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह ने सामने के गांव में भेजकर 2 शिष्यों द्वारा गधी का बच्चा मंगाया। प्रत्येक वो मनुष्य जो आने वाले परमेश्वर के प्रकोप को समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, गधी के बच्चे के समान बोझ उठाकर बढ़ता जा रहा है। आज भी हम विश्वासियों के सामने हैं। मसीही कहलाने वाले प्रत्येक लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। सो प्रभु के आदेश को सुनकर सामने गांव जाना है। पापों का बोझ उठाकर चलने वाले सभी गधी के बच्चों को प्रभु के पास लाना है। अंधकार फैल चुका है। सो धर्मी कहे जाने वाले आज भी धार्मिक अगुवे पिता के घर को व्यापार का घर बनाते जा रहे हैं। महंगाई की मार से तड़पते मनुष्य आज कहीं से भी कैसे भी सिर्फ पैसे जुटाने की तलाश में लगा है। इस विपरीत और तनावपूर्ण वातावरण में पुनः राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर। Subscribe now and press the bell icon. उन्हीं दिनों के समान पुनः हताश और निराश मनुष्य जल की धाराओं के समान आकर हालेलुया होशन्ना का नारा लगाने वाला है। प्रभु के पीछे चलने वाली भीड़ उन दिनों भटक गई थी, पर आज पवित्र आत्मा है। सो आने वाले दिनों में आने वाली भारी भीड़ को संभालना और आने वाले प्रलयकारी दिनों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचनों के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। सो प्रभु के वचनों को ध्यान से समझे। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धर्मशास्त्र बाइबल के नए नियम की 27 पुस्तकों में से 21 तो पत्रियाँ हैं। बाकी बची 6 पुस्तकों में से 4 सुसमाचारों में पाम संडे का यह दृश्य पाया जाता है। फिर यही दृश्य प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में पुनः नजर आता है, अर्थात आने वाले दिनों में यह दृश्य पुनः नजर आने वाला है। सृष्टि का पहला मनुष्य आदम उन दिनों रचा गया जब पृथ्वी पर हिमकाल था। आशीषें मिली, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। सो मनुष्य फैलने और बढ़ने लगे। पृथ्वी कुहरे द्वारा सींची जाने लगी। आसमान में निवास करने वाली शक्तियां पृथ्वी की सुंदर स्त्रियों के साथ आकर संबंध बनाने लगी। उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें बल और बुद्धि से परिपूर्ण हुआ करती थी और उन दिनों पाए जाने वाले दानवों का संहार किया करती थी। सो इन्हें सूरवीर कहा जाने लगा। उन दिनों पाए जाने वाले सूरवीर बल और बुद्धि के मद में अंधे होकर पाप पर पाप करने लगे। अराजकता फैलने लगी, अत्याचार होने लगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब प्रकृति को रचने वाला रचनाकार, जिसे परमेश्वर कहा जाता है, प्रकृति को पुनः संतुलित किया। भयंकर बारिश हुई और जलकाल आ गया। परम पवित्र परमेश्वर के प्रकोप के समक्ष धर्मी नूह के परिवार के अलावा कोई नहीं टूटा। दोस्तों, नूह जैसे दिन फिर आने लगे हैं। न्यूज़ चैनलों में लगातार बताई जा रही खबरों के अनुसार एटम बम या परमाणु बम का इस्तेमाल पुनः हिमकाल ला सकता है, अर्थात प्रकृति वापस उस दौर में जा सकती है जब ना तकनीक थी और ना ही शिक्षा थी। उन दिनों का मनुष्य जानवरों के समान था। सो आने वाले दिनों में जब मनुष्य बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार जल की धाराओं के समान आकर खजूर की डालियाँ लिए हुए हालेलुया होशन्ना का नारा लगा रहा होगा, तब हम मसीहियों का कर्तव्य है नए नियम में लिखी परमेश्वर की वाचा का ज्ञान देकर परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से प्रत्येक मनुष्य को बचाना है। यह कार्य किस प्रकार करना है आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो आइए नए नियम में लिखी यह महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करने से पूर्व प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में आप पिता परमेश्वर हमें पाम संडे से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं, तो पिता आने वाली बेदारी के इस समय को समझने वाला ज्ञान
हम सबों के दिल दिमाग में तेरा धन्यवाद की प्रार्थना सुन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 2 पद। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। इस पद में लिखे दर्शन के अनुसार यूहन्ना जी को उस शक्तिशाली स्वर्गदूत के हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक दिखाई पड़ी, अर्थात नया नियम दिखाई पड़ा। खुली होने का मतलब वे नए नियम में लिखी भविष्यवाणियों के पूर्ण होने का समय बतला रहे हैं। वे मानो कह रहे हैं वो युग आरंभ होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह पुनः आकर मनुष्यों के साथ डेरा बनाने वाला है। वापस वे दिन आने वाले हैं जब भीड़ की भीड़ पुनः प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके सामर्थ्य अर्जित करने का समय आ पहुंचा है, ताकि बेदारी के समय आने वाली भारी भीड़ को नए नियम का सही ज्ञान दिया जा सके। भेड़ों के रूप में निवास करने वाले भेड़ियों से प्रभु की भेड़ों को बचाया जा सके। जब जब युग बदला, परमेश्वर का संदेश लेकर जिब्राइल जी आए। मनुष्य हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि बैतलहम की गलियों में एक पवित्र और कुंवारी कन्या के पास परम पवित्र परमेश्वर का संदेश लेकर जिब्राइल जी आए। उस पवित्र और कुंवारी कन्या का नाम माता मरियम है। दोस्तों, युग फिर बदल रहा है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। सो परम पवित्र परमेश्वर का संदेश लेकर पुनः आने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत जिब्राइल जी ही हो सकते हैं। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यद्वक्ता के आने से पहले जिब्राइल जी परमेश्वर का संदेश लेकर आए थे, आने वाले समय में मूसा और एलिय्याह के आने से पहले पुनः जिब्राइल जी परम पवित्र परमेश्वर का संदेश लेकर आने वाले हैं। इस पद में आगे लिखे वचन के अनुसार वे समुद्र और पृथ्वी में पूर्ण अधिकार के साथ परमेश्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा, पवित्र आत्मा बताने जा रहा है। सो आने वाले प्रत्येक शुक्रवार को इस चैनल में अपलोड होने वाली वीडियो अवश्य देखें। वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 3 पद। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे दर्शन की इस पद में अब पवित्र आत्मा गर्जन के 7 शब्द सुनाने वाला है। उन दिनों आने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत जिब्राइल जी द्वारा सृष्टि को मिलने वाला परमेश्वर का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सो पूरे अधिकार और स्पष्ट आवाज के साथ वे परमेश्वर द्वारा भेजा गया यह महत्वपूर्ण संदेश पुनः सुनाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया और बलिदान का महत्व बताने वाले हैं। उन दिनों बचे हुए मनुष्य और आज के मनुष्य परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचकर खुशी और आनंद भरा जीवन यापन कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य परम पवित्र परमेश्वर का मंदिर है। सो आने वाले दिनों में पुनः परम पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र विजय प्रवेश करके परम पवित्र परमेश्वर का मंदिर स्वच्छ करने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा स्मरण दिलाना चाहता है, निरंतर फैल रहे रेडियंस, भयंकर युद्ध और पेड़ों की आधाधुंध कटाई के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। सो बीमारियां और महामारियां बढ़ती ही जाएंगी। आज का प्रत्येक मनुष्य बुद्धि का तीव्र इस्तेमाल करके शोध पर शोध करता जा रहा है और संसाधनों को पूर्ण करने के लिए प्रकृति को भी प्रभावित करता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के मनुष्य हठी और स्वार्थी होते जा रहे हैं। सो अपने हठ और स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए और अपनी बादशाहत को सिद्ध करने के लिए युद्ध पर युद्ध होगा। वायुमंडल और भी तेजी के साथ प्रभावित होगा। सो सृष्टि को रचने वाली वो अद्भुत शक्ति जिसे ईश्वर या परम प्रधान कहा जाता है, पुनः सृष्टि को संतुलित करने के लिए कई बदलाव करेगी। सो होने वाले इन बदलावों के लिए प्रत्येक विश्वासी को तैयार होना है। जब भी अवसर मिले अवसर का लाभ उठाना। तीसरी मोहर खुलने वाली है। वचन में लिखे भविष्यवाणियों के अनुसार भूख और महामारी और भी तेजी के साथ बढ़ने वाली है। मनुष्य हताश होकर ना चाहते हुए भी ईश्वर की शरण में आने वाला है। सो जल की धाराओं के समान ईश्वर की शरण में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को सच्चा सुसमाचार सुनाकर सच्चे परमेश्वर के निकट लाना है। हठ और जिद्द की आत्मा से मुक्त कराना है। दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भरमजाल से प्रत्येक मनुष्य को बचाना है और बताना है कि प्रत्येक मनुष्य के गुनाह प्रभु यीशु मसीह उठाकर बलिदान हो चुका है। सो अब मत तड़पो, मत रो, पर उस परम पवित्र बलिदान पर विश्वास करके प्रभु की वाचाओं के वारिस बन जाओ। आज के अध्ययन से मिली शिक्षा के बाइबल पद को अवश्य स्मरण रखें, जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय के 17 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से। प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आपने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।